मोदी, बताओ रमन सिंह, तुमने कौन से वचन निभाए हैं? भाइयों बहनों, 15 लाख रुपए गरीब की झोली में डाल दूंगा। आया क्या? आया क्या? भाइयों बहनों, 2 करोड़ नौकरी लाके दे दूंगा। आया क्या? आई। बुलेट ट्रेन चला दूंगा। चली क्या? गंगा साफ कर दूंगा। हुई क्या? तो मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू। ठोको ठोको ताड़ी ठोको, जरा टिका के ठोको ठोको। एक बंदा शरीर छोड़ गया, ऊपर गया धर्मराज के पास। धर्मराज के यहां देखा 2 किलोमीटर का बड़ा कमरा, घड़ियां लगी हुई। कह रहा जी यहां क्यों बुलाया? कह रहा यहां तेरे झूठ का इंसाफ होगा। तूने 5435 झूठ बोले। जब तू झूठ बोलता था घड़ी एक बार खिड़क खिड़क घूम जाती। तू जा रहा था अमृतसर, कहता था मैं राजकोट जा रहा हूं। विवेक को मिलना था, तू कहता था मैं अभिषेक को मिल रहा हूं। 4435 बार घड़ी घूम गई। कह रहा जी सजा मिलेगी? हाँ। कह रहा जी ऊपर बड़ी वाली घड़ी किसकी है जो 0 दिखा रही है? बोला ये सत्यवादी हरिश्चंद्र की घड़ी है, जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। डकौंत के घर नौकरी भी की, फिर भी कभी झूठ नहीं बोला। अच्छा जी, जाने लगा। कह लगा हमारे प्रधानमंत्री की घड़ी तो बता दो साहब। कह रहा वो हमने ऑफिस में रखी है, टेबल फैन का काम कर रही है। हंस लो पर तारीख ठोको। सनी देओल तारीख पे तारीख देता था, ये झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। मैं तुम्हें एक बात डंके की चोट पे कह रहा हूं, मोदी सरकार चंद पूंजीपति इंडस्ट्रियलिस्ट की कठपुतली है। चाबी वो देते हैं, नीति वो बनाते हैं। किसान अगर 50,000 रुपए नहीं दे पाता तो उसकी कुड़की होती है। फट्टी लगाते हैं, कॉरपोरेट बैंक के आगे फट्टी लगाते हैं कि फला फला इसकी मुनियादी होगी। ढोल पीटते हैं मुनियादी करने के टाइम, जलील करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, अडानी साहब का कर्जा 1 लाख करोड़ रुपए का खड़ा है। वहां पता नहीं कौन सी लक्ष्यकोजी बात है, वहां कौन सी अंदर की बात है कि उन्हें अंदर नहीं करते तुम। क्या तुम अडानी और अंबानी की सरकार हो? 45,000 करोड़ रुपए अंबानी साहब ने देने हैं। बड़े बड़े पूंजीपतियों के 90 लाख करोड़ रुपए तुमने कहा था मैं विदेशों से वापस लेके आऊंगा। तुमने कैश को कटघरे में खड़ा कर दिया। तुमने कहा 5-6 लाख करोड़ रुपए नोटबंदी में वापस नहीं आएंगे। अगर ऐसा था तो सारे के सारे पैसे वापस कैसे हो गए? राजन साहब ने कहा 17 बंदे हैं नीरव मोदी से लेके माल्या तक, इन्हें पकड़ लो, देश समृद्ध हो जाएगा। तुमने नहीं, नाम बताए 1400 नाम लिंकनस्टाइन बैंक के विदेशों में खरबों रुपए जो डॉलर को तगड़ा कर रहे हैं, पाउंड को तगड़ा कर रहे हैं, यूरो को तगड़ा कर रहे हैं, और रुपए को 78 रुपए पे लाके खड़ा कर दिया, गिरा रहे हैं। तुमने उनका नाम नहीं दिया। तुमने बड़े बड़े पूंजीपतियों को लाइन में नहीं खड़ा, तुमने गरीब को लाइनों में खड़ा कर दिया। जो 400 रुपए दिहाड़ी कमाता है, क्या वो डाकू और चोर है मोदी साहब? चाय वाला तो समझोगे, जो चाय वाला नौकर रखता है 200 से 300 पे, क्या वो चोर है मोदी साहब? जो टैक्सी स्टैंड पे काम करता है 700 रुपए, क्या वो इनकम टैक्स देता है? क्या वो चोर है? उनको कतारों में खड़ा होकर 100 के 200 मार गिराए तुमने। 4 दिन की जिंदगानी, 2 इंतजार में और 2 कतार में। और खुद क्या करते रहे तुम? अंबिकापुर में एक जादूगर आ गया। जादूगर आया, लोग भागे भागे देखने आए। अंडा निकाला, अंडा निकाल के यूं करके मुंह को लगाया, खप खप, अंडा ठक ठक।
लोगों ने बड़ी ताड़ी बजाई। मुर्गा निकाला, मुर्गा अंदर ठक। लोगों ने बड़ी ताड़ी बजाई। कैसे बजाई? जरा बजा के दिखाओ, जरा ठोक के दिखाओ। हाँ, 7 फुट का नाग निकाला ऐसे करके, 7 फुट का नाग ऐसे लगाया मुंह को, खट नाग अंदर। लोगों ने बड़ी ताड़ी बजाई। तो पीछे आशा जी खड़ी थी। आशा जी ने एक भी ताड़ी नहीं बजाई। तो जादूगर भड़क गया, बोला आशा जी आपको हमारा जादू पसंद नहीं आया, बाकी सबने ताड़ी बजाई, आपने नहीं बजाई। तो आशा जी ने कहा रमन सिंह 5 लाख करोड़ रुपए खा गया, रेलवे लाइन खा गया, डकार भी नहीं मारा, सारा हजम कर गया, जादू तो उसका था, तेरा काय का जादू। ठोको ठोको ताली ठोको। 50,000 करोड़ रुपए चिट फंड के गरीब आदमियों के, क्या तुम हजम करके कि नहीं? तुम्हारे मंत्रियों ने आके 1200 ब्लैक लिस्टेड कंपनियों के उद्घाटन किए कि नहीं? किए कि नहीं? तुम बताओ, किए कि नहीं? तुम्हारे बेटे का नाम भी पनामा पेपर में आ गया, रमन सिंह। सुमड़ी में गुमड़ी क्या चक्कर है भाई? ना बाप बड़ा ना भैया। द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। ठोको ठोको। है? बताओ बताओ रमन सिंह, पनामा पेपर में कैसे तुम्हें इतना मान सम्मान दिया गया? क्या चक्कर है? नहीं बता पाओगे। 27,000 बहू बेटियां, 27,000 बहू बेटियां छत्तीसगढ़ की इस पुण्य भूमि से अगवा कर ली गई। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि वो बच्चियां बंबई की मंडी में बिकी, दिल्ली की मंडी में बिकी। फ्लैश ट्रेड के आधार पे मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 27,000 बच्चियां बिक गई छत्तीसगढ़ की। क्या यह है तुम्हारी इज्जत आबरू बचाने की ताकत? प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक तन में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। मेक इन इंडिया भाइयों बहनों, पकड़ लो पूंछ। मेक इन इंडिया। बुलेट ट्रेन आई जापान से, राफेल आ गया फ्रांस से, सरदार पटेल का बुत आ गया चाइना से। तो हमसे क्या बनवाओगे? पकौड़े। ठोको ठोको ताली ठोको। भाई साहब चढ़ गए एक दिन हवाई जहाज। पता नहीं था कि कांग्रेसी है भाई। तो मोदी साहब के साथ रमन सिंह और साथ में जानदार वजनदार अमित शाह जी। हंस लो हंस लो। बैठ गए, भैया चला रहे हवाई जहाज। तो बैठे बैठे प्रधानमंत्री जी कहने लगे कि 100 का नोट अंबिकापुर में फेंकेंगे तो एक आदमी की जिंदगी बन जाए। तो अमित शाह जी कहने लगे छोड़ो साहब, 100 के नोट को 10-10 के 10 नोटों में तोड़ो और 10-10 के 10 नोट फेंको नीचे, 10 आदमी की जिंदगी बन जाएगी। अरे वाह, चिदम्बरम पीछे छोड़ दिया भैया, कमाल ही कर दी। और पीछे बैठे रमन सिंह, अपने रमन भैया, बोले 100 के नोट को 100 सिक्कों में तोड़ो, छन्न छन्न टन टन। और छन्न छन्न टन टन करते हुए 100 के 100 सिक्के नीचे फेंको, 100 बंदों की जिंदगी बन जाएगी। अब भैया से रहा नहीं कहा, बोला मेरी भी सुन लो, हवाई जहाज चलाता हूं मैं। बोले क्या? बोला तुम तीनों का हवाई जहाज से नीचे फेंक दो, पूरे हिंदुस्तान की जिंदगी बन जाएगी। ठोको ठोको ताली ठोको। वोट से चोट करना, वोट से चोट करना इन धोखेबाजों को। यह लड़ाई बुलेट की नहीं है, यह लड़ाई बैलेट की है। यह लड़ाई किसान और गरीब के लिए है। मैं आपको आश्वासन देता हूं, उस किसान के स्वाभिमान को आश्वासन देता हूं
जिसकी कुर्की करवाते हैं, जिसे जलील करते हैं। अपना धान मार्केट में मत लेके जाना। सरकार बन लेने दो कांग्रेस की, तुम्हारा धान 2000 में नहीं 2800 में बिकेगा मेरे भाई। 15 दिन के बाद 2800 में बिकेगा। यह हमारा वचन है।